You don't know how much control you actually have over your reality. You just need to respond instead of reacting. देखो, जैसे आपकी सड़क पे किसी से लड़ाई हो गई और फिर उस बंदे ने सपोज आपकी गाड़ी फोड़ दी, तो ये गलत हुआ। लेकिन अब ये रियलिटी बन चुका है, तो इस पर कंट्रोल कैसे करा जा सकता था? याद करो, जब आपकी लड़ाई शुरू हुई तब आप 2 सेकंड रुक के उसको पलट के गाली नहीं देते, ये ईगो में आके ओवरटेक नहीं करते, तो गाड़ी नहीं ठुकती। या जो भी हुआ और जो भी आपने किया, उससे पहले बस आप 2 सेकंड का पॉज लेते और दिमाग से सोच के कुछ करते, तो आप वो कभी नहीं करते जो आपने किया जिसकी वजह से लड़ाई हुई, और ये रियलिटी भी नहीं बनती। लेकिन आपके साथ जो हुआ, आपने तुरंत उस पर रिएक्ट करा और सब गलत गलत होता चला गया, एक चेन रिएक्शन बन गया। हम लोगों ने ना सोचना एकदम बंद कर दिया है, क्योंकि सोचने के लिए भी पेशेंस चाहिए, और इसी का फ़ायदा सब कंपनीज उठा रही है और हमारे लिए फैसले ले रही है, हमें पागल बना के, एड्स दिखा के। मतलब हम लोग अब टोटल रिएक्टर्स बन चुके हैं, एकदम खतरनाक, बिल्कुल भी रिस्पॉन्डर्स नहीं बचे, बिल्कुल भी नहीं। इन शॉर्ट, इम्पेशेंट है हम, एक स्टेप बैक नहीं लेते हम, कुछ सेकंड्स रुकते नहीं है हम, मतलब हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, बस जो भी हो रहा है, गलत सही कुछ भी हो रहा है, उस पर रिएक्ट करते रहते हैं पागलों की तरह, एकदम अंधों की तरह। और गलत पे तो हमेशा गलत ही रिएक्शन होता है, अनलेस आप रिस्पॉन्ड करो, और वो तभी होगा जब आप में कुछ सेकंड्स रुकने का पेशेंस होगा। देखो, जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है या कुछ भी बुरा होता है, तो तुरंत उस पर रिएक्ट करोगे तो वो भी गलत ही होएगा, क्योंकि आपने रिएक्शन दिया है किसी गलत एक्शन का, तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी गलत होगा, क्योंकि रिएक्शन है ही किसी एक्शन का, वो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, उसका वजूद ही एक्शन से है। तो जब एक्शन गलत होगा आपके साथ और उस पर रिएक्शन आप दोगे, तो वो भी हमेशा हमेशा गलत ही होगा। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा रुक के सोच समझ के रिएक्ट करोगे, तो अब वो रिएक्शन रहेगा ही नहीं, अब वो रिस्पॉन्ड बन जाएगा, और रिस्पॉन्ड आपने करा है, वो आप पर बेस्ड है, उसका वजूद आपसे है, तो आप अपना ही बुरा क्यों करोगे, है ना? इसीलिए रिस्पॉन्ड करना हमेशा हमेशा अच्छा होता है, और इसीलिए मैंने कहा आपकी लाइफ मोस्टली आपके कंट्रोल में ही है। लेकिन रिस्पॉन्ड करोगे बस तभी, क्योंकि रिस्पॉन्ड ही आपका होता है, रिएक्शन तो एक्शन का होता है ना। और एक्शन आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। आप रिस्पॉन्ड पे कंट्रोल कर सकते हो, और आप अपने लिए तो हमेशा अच्छा ही रिस्पॉन्ड दोगे, जिससे आपका भला हो, आपका अच्छा हो। इसलिए ऑलवेज पॉज बिफोर एनीथिंग एनीथिंग, बस 2 सेकंड रुकना होता है, क्योंकि रिएक्शन की लाइफ ही 2 सेकंड की होती है। उतने में ही वो इमोशन खत्म हो जाएगा, और उतने में ही आपका दिमाग बीच में आ जाएगा जब आप रिस्पॉन्ड करना चाहोगे, बस 2 सेकंड में। बस थोड़ा सा पेशेंस, 2 सेकंड का पेशेंस बस। आई नो जितना कहना आसान है उतना ही मुश्किल है करना। ये पेशेंस उस वक्त बहुत मुश्किल होता है लाना, किसी किसी गर्म माहौल में या लड़ाई के मौके पे, और इसमें आपकी गलती भी नहीं है। इम्पेशेंट होना इस जनरेशन की गलती नहीं है, टाइम ही ऐसा है। लेकिन अपना टाइम तो खुद ही लाना पड़ता है ना। अगर बेकार चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो खुद ही बदलना पड़ेगा ना। ये तो एक बहाना हो गया, ये तो एक्सक्यूज हो गया एक। सो हैव पेशेंस एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल राइट इन प्लेस। और हम इम्पेशेंट इसलिए है क्योंकि आज के ज़माने में हमें सब कुछ इंस्टेंट मिल जाता है, 2 मिनट नूडल्स, और हमें इस इंस्टेंट डोपामीन की आदत लग गई है दिमाग में, और इसीलिए इसकी जड़ में जाके इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और वो मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया, आप चाहो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। राम राम।